क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, उनकी पहली पुण्यतिथि उनके चरणों में समर्पित करते हैं पूरी अलीगढ़ की लोकसभा की तरफ से। राम मंदिर का निर्माण होने वाला है सर, राम मंदिर निर्माण के लिए बाबूजी का क्या योगदान? बाबूजी कल्याण सिंह जी राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी में लात मार दी, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने न सरकार देखी न कुछ, पहले राम मंदिर के चरणों में हमेशा उनके नाम से ही राम घाट का नाम रखा गया, राम घाट रोड का हमारे का बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से, ये बहुत बड़ी। हमारे साथ उपस्थित है सतीश गौतम जी जो कि अलीगढ़ के सांसद हैं, और भी लोगों से जानेंगे बाबूजी के बारे में कि किस प्रकार से उनका इस भारतीय राजनीति में योगदान रहा था है। और मूर्ति का अनावरण के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने कार्यालय में प्रस्थान कर चुके हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं डिवाई विधायक श्री चंद्रपाल सिंह जी। आप बाबूजी को बाबूजी की पुण्यतिथि पर किस प्रकार से याद करते हैं? बाबूजी को हाँ एक देवता के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने यहाँ आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी मूर्ति का अनावरण किया है कैंसर हॉस्पिटल के प्रांगण में। उनको हम याद करते हैं, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, गरीब किसान नौजवान मजदूर की आवाज़ उठाने वाले, एक झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की आवाज़ उठाने वाले, गरीबों के मसीहा और हमारे लोधी बिरादरी के सर्वश्रेष्ठ नेता बाबूजी कल्याण सिंह को हम जीवन भर याद करते हैं। अभी अभी सुनने में आया था कि राजघाट में भी एक मूर्ति का अनावरण हो रहा है, वो कब होगा? मूर्ति का अनावरण राजघाट में ही नहीं, अतरौली में भी कल परसों 23 तारीख में 2 मूर्तियों का अनावरण अतरौली में होगा। एक अवंतीबाई चौराहा पर और एक है एनेक्सी भवन में और एक है राजघाट चौराहे पर। इसके बाद में भव्य रूप से एक आयोजन किया जाएगा जहां बाबूजी की अंत्येष्टि हुई थी नरौरा में, कल्याण पार्क के नाम से जो जगह है उसमें बाबूजी के पूरे परिवार के साथ, भैया जी के साथ एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। तो ये थे हमारे साथ डिवाई विधायक श्री चंद्रपाल सिंह लोधी जी जो कि बाबूजी को याद करते हैं। डिवाई बाबूजी की कर्मभूमि रही है जहां से आदरणीय चंद्रपाल सिंह विधायक। तो साथियों हमारे साथ उपस्थित हैं अमापुर के विधायक श्री हरिओम राजपूत जी। तो सर किस प्रकार से बाबूजी को याद करते हैं आप? बाबूजी को पूरा देश याद कर रहा है। 1991 में जो मस्जिद तोड़ी थी उसमें बाबूजी ने कह दिया मुझे जो भी सज़ा मिले मुझे मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी बात। तो जिस प्रकार से आप भी और बाबूजी भी लोधी समाज से हैं, तो लोधी समाज के लिए बाबूजी का योगदान क्या रहा था? बाबूजी का इतना योगदान रहा है कि लोधी समाज को कोई पहचानता नहीं था, जानता नहीं था। और आज बाबूजी के देन है कि जो महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई की जो स्मृतियाँ जो लगी हैं वो भी बाबूजी की देन है। अभी अभी शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का जो बलिदान दिवस है वो आने वाला है। सर आपकी विधानसभा में उनके लिए क्या कार्यक्रम रहेंगे? महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के जो स्वतंत्रता सेनानी रही थी उनकी भी पुण्यतिथि मनाते हैं, जब जन्मदिन भी मनाते हैं, बाबूजी गुलाब सिंह लोधी का भी मनाते हैं। तो ये थे हमारे साथ अमापुर विधायक भरत सिंह राजपूत अतरौली। हमारे साथ उपस्थित हैं भरत सिंह राजपूत अतरौली जिलाध्यक्ष भाजपा। तो सर बाबूजी को आप किस प्रकार से याद करते हैं? मैं श्रद्धेय बाबूजी को एक राष्ट्र नायक के रूप में, एक राम भक्त के रूप में और एक सभी सामाजिक वर्गों के एक नेता के रूप में देखता हूं, क्योंकि बाबूजी ने सभी वर्गों को समायोजित करके उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सरकार बनाई और उसका नेतृत्व किया। और राम लला के खातिर उस पूर्ण बहुमत की सरकार को लात मारने में जरा भी देर नहीं की। ऐसे राष्ट्रभक्त बाबूजी कल्याण सिंह जी को यह देश हमेशा सदियों सदियों तक याद करता रहेगा। अच्छा, अभी अभी राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, तो आप राम मंदिर निर्माण के लिए बाबूजी का कितना योगदान मानते हैं? बाबूजी एक राम भक्त थे, एक राष्ट्रभक्त थे। जितना बाबूजी का जो सपना था, बाबूजी के अनुयायियों ने, बाबूजी के शुभचिंतकों ने, बाबूजी के समर्थकों ने तन मन धन से इस राम मंदिर को बनाने के लिए अपना सर्व कुछ समर्पण करने का संकल्प ले लिया है। और भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, इसमें बाबूजी का जो सपना था उसे अपने ही सामने हम लोग उसे पूरा होते हुए देख करके काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ उपस्थित हैं विधायक महारेरा श्रीमान बीरेन्द्र सिंह लोधी जी। तो इनसे बात करते हैं कि आज बाबूजी की पुण्यतिथि है, तो प्रथम पुण्यतिथि पर आप बाबूजी का योगदान भारतीय राजनीति में किस प्रकार से मानते हैं? माननीय बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि पर 500 करोड़ पुराना, जो सदियां हो गई, कई वर्ष बीत गई लोगों की, लेकिन जिस राम मंदिर के लिए जो आंदोलन चलते रहे वो माननीय बाबूजी के प्रेरणा से, बाबूजी के कार्यों से आज हम राम मंदिर को देख रहे हैं। बाबूजी की जो कार्यशैली थी, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता
जिनको बाबूजी सम्मान देते थे, उनकी भावनाएं थी। ये हिंदुस्तान का मंदिर नहीं बना, पूरे विश्व भर में जो हिंदू थे उनकी भावनाओं का सम्मान किया है। वो ये राष्ट्र मंदिर का जो निर्माण करके बाबूजी गए। ऐसे महापुरुष आते हैं, लेकिन इस रूप में आते हैं, और जब वो चले जाते हैं तब लोगों को एहसास होता है कि वो व्यक्ति नहीं होते, वो महापुरुष होते हैं। आज बाबूजी के महापुरुष हैं और उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतने बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट को उनके नामकरण का, उनकी मूर्ति का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जिस प्रकार से यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया गया है, क्या आपके विधानसभा में इस प्रकार की मूर्तियाँ का अनावरण किया जाएगा? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं की और उनके शुभचिंतकों की भावनाएं, मूर्तियों का जो अनावरण की शुरुआत हुई है वो निरंतर परंपरागत आगे बढ़ती रहेगी। सर, अभी शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का, जिन्होंने कि पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों से लड़ते हुए सर्वप्रथम लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में तिरंगा झंडा फहराया था, उनके लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं? किसानों के लिए उन्होंने झंडा आंदोलन शुरू किया था कि शहीद गुलाब सिंह जी ने। जितने देश के शहीद हैं सबकी जब समय पर जितनी पुण्यतिथि और उनके जो होते हैं उनको मनाते हैं, निरंतर रूप में उनकी डेट आएगी, उनका अभी कार्यक्रम निरंतर रूप से चलता रहता है। तो ये थे हमारे साथ विधायक जी। आप हमारे साथ उपस्थित हैं कैलाश राजपूत, जो कि तिरवा विधानसभा से विधायक हैं। तो इनसे बात करते हैं कि बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि पर किस प्रकार से बाबूजी को याद करते हैं। बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूं। और ये राम मंदिर का मामला अभी पूछ रहे थे आप, माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी। 6 दिसंबर को अगर विवादित ढांचा नहीं ढाया जाता तो पुरातत्व विभाग की जांच नहीं होती, उसमें मंदिर के अवशेष नहीं पाए जाते, तो माननीय उच्चतम न्यायालय मंदिर बनाने का निर्णय नहीं देता। लेकिन खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर का शिलान्यास किया, उसमें माननीय बाबूजी जीवित थे। उनके जीवन काल में जो मंदिर का सपना था वो पूरा हुआ। जब तक भगवान राम का अयोध्या में मंदिर रहेगा, हजारों साल माननीय कल्याण सिंह जी, जब मंदिर का इतिहास लोग पढ़ेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियाँ, हजारों साल कल्याण सिंह जी जिंदा रहेंगे। सर, जैसे कि आप भी लोधी समाज से नाता रखते हैं, लोधी समाज का विकास आप किस रूप में देखते हैं? माननीय लोधी राजपूत जी को पहचानने में जब माननीय कल्याण सिंह जी को 91 में मुख्यमंत्री बनाया गया, तब उत्तर प्रदेश और देश ने जाना कि कल्याण सिंह लोधी राजपूत समाज के। माननीय बाबूजी से ही लोधी राजपूत समाज की पूरे देश में पहचान है। तो और भी जो हमारे शहीद हैं, वीरांगनाएं हैं, उनके लिए 2 शब्द सर अपने। नहीं, हमारे यहाँ वीरांगना अवंतीबाई लोधी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, गुलाब सिंह लोधा जी, तमाम अनगिनत हमारे समाज के लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। निश्चित तौर से हम समाज के सभी विधायक और मंत्री लोग मिलकर जो स्वतंत्रता सेनानी, उनके लिए प्रतिमाएं वगैरह लगवाने के लिए बैठ के विचार करेंगे। तिरवा विधायक से मैम, आप किस प्रकार से बाबूजी को याद करते हैं? बाबूजी के कामों से और नामों से जाना जाता है। बाबूजी के काम, जब तक राम मंदिर का नाम रहेगा, राम जी का, हर बंदा बाबूजी का नाम लेगा। मैं जिला उपाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट एटा से हूँ। मेरा नाम शकुंतला साहू है। और बाबूजी एक समाज के लिए नहीं, बल्कि मतलब सबका साथ, सबका विकास लेके ही कार्य करते थे। और उनका पूरा परिवार भी आज भी सबका मतलब बराबर साथ देता है और सबके साथ विकास का कार्य करता है। और उनके लिए हर मतलब पार्टी का, हर समाज का लोग जो है उनको प्रणाम करते हैं। और मैं बाबूजी के चरणों में सत नमन करती हूँ। और उनके परिवार को ये जो क्षति पहुँची उसके लिए सहन करने की ताकत दी। और बाकी जिसका जो आदेश होगा और बाबूजी के जो कार्य होंगे उनको सब याद रखेंगे। और हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, बाकी धन्यवाद। तो आपने देखा होगा कि अब हम आपको दिखाएंगे इस कैंसर इंस्टीट्यूट को कि किस प्रकार से इस कैंसर इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। आप देख रहे हैं कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर संस्थान यहाँ पर बनाया गया है। और वहाँ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, आईपीडी है। ये देखिए, इसकी खूबसूरती का अनुमान आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि यहाँ पर झरना टाइप का यहाँ पर जगह बना दी गई है, जिससे लोगों को शांति मिले। जो भी परिजन आए उनको यहाँ बैठने की उचित व्यवस्था भी की गई है। देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से बनाया गया है, जिसमें कि आज मूर्ति का अनावरण किया गया है।